चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। आप मेरे को ये बताओ बेटा मेधवी कि अगर जो इसकी लेंथ L होती, रेजिस्टिविटी रो होती, एरिया A होता, तो इन दोनों के बीच एरिया कितना है A, तो इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस कितना होता R इज इक्वल टू रो L अपॉन A लिख देते, है ना। चलो रेडियस इसके R मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना है रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब की बार सिचुएशन क्या है कि ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे है वायर इस तरीके से है, या जो रेजिस्टेंस है उसमें जो इसकी रेडियस है ये वाली रेडियस तो A दे रखी है और ये वाली रेडियस दे रखी है B। तो अब हमें कैसे करें भाई, अब एरिया लगातार बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन तो ले सकते हैं। हमें इन दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस निकालना है ना भाई, A और B। इसे बच्चों आप कॉपी पे भी नोट कर लो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, IIT एडवांस के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना। नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो नीट वाले बच्चे कि हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे बताओ, कोई बता सकता है हमें? इसका रेजिस्टेंस तो मैंने निकाल दिया, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो एरिया तो फिक्स नहीं है ये रहा। तो इसका मतलब हम x डिस्टेंस पे रो डेंसिटी कितनी मान ले, रो इसकी रेजिस्टिविटी, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट तो ले सकते हैं। तो बताओ, है ना, अगर जो मैं इसकी रेडियस r मान लूं यहां पे, तो ये जो एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस तो लिख सकता हूं मैं। रेडियस कितनी हो गई बेटा इसकी r, रेजिस्टिविटी कितनी है रो, तो बेटा स्मॉल एलिमेंटल रेजिस्टेंस तो लिख सकता हूं मैं इसका, इस वाले एलिमेंट का कितना, dr इज इक्वल टू रो, और विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ है dx अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा बेटा पाई r स्क्वायर। ये बोर्ड पे देखो, अब ये जो वायर है टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ऐसे एलिमेंट यहां भी होंगे, यहां भी ऐसे, है ना। अब मैं इसे साफ कर देता हूं ऐसे, देखो बोर्ड पे कैसे, ये जो एलिमेंट है ये ऐसे एलिमेंट, ये एलिमेंट इसका dr1 लिख लेते हैं, ऐसे एलिमेंट ये होगा dr1, ऐसे एलिमेंट ये होगा, इसका रेजिस्टेंस dr2, इसका dr3, तो बहुत सारे ऐसे ही ये, तो छोटी छोटी dr बन जाएंगी। अब देखो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस ये, इसका रेजिस्टेंस ये, इसका रेजिस्टेंस ये, इसका रेजिस्टेंस, इसका dr, तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, A और B के बीच में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो जो टोटल R रेजिस्टेंस होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dr हो जाएगा। ये बात है, समझ में आई बात। तो क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी एलिमेंट्स बना लेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस टोटल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr, इंटीग्रेशन किसका, रो इंटू dx अपॉन पाई इंटू r स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है ना। पहले थोड़ा सा कॉपी कर लो, फिर मैं इसे आगे कराता हूं, जितना भी आप कॉपी कर सकते हो बच्चों। और भी कोई डाउट हो बेटा एससी वर्मा का तो आप पूछ सकते हो मेरे से, है ना। और शीट तो हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको दी है वो सही है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एडवांस के लिए, है ना, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन नीट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आएगा, जेईई मेंस में तो है ही सही, लेकिन नीट वाले बच्चे ना ही करें तो सही है। हाँ बेटा बताओ, हाँ चलो
तो ये सभी dr आ गए, इसका मतलब है कि हर एक का हाँ नहीं, हर ऐसे नहीं, सभी dr नहीं आए, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया। dr1 dr2 dr3 dr4 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। जो टोटल आर आएगा dr1 dr2 dr3 एंड सो ऑन, यानी समेशन ऑफ dri। समेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन है वो जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। इसका dr1 dr2 dr3 dr4 ऐसे करके बहुत सारे dri समेशन, ये मतलब होता है। तो हम इंटीग्रेशन कब लगाते हैं? पहले एक छोटे से एलिमेंट का dr लिख लेंगे, एलिमेंटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। इसका मतलब यही होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है dri। ये रहा, ये जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन ही होता है, फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो, इसके इंटीग्रेशन करने में रो और पाई, रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो बाहर आ जाएगा। दिक्कत अब ये है कि जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे इधर की साइड तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी, तो इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल आ गए। तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस को s की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वो थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है, लेकिन आप देख लो, यश, शिवालिक, प्रज्ञा, देखो बेटा, पारुल, देखो इधर कैसे करेंगे। क्या आप इस इक्वेशन लिख देंगे? हाँ, इस r को x के टर्म में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? देखो, मैं यहाँ चित्र बनाता हूं दोबारा से, तब आपको समझ में आएगा। एक बड़ा सा चित्र बनाया, ये है r, ये है a, ये है b, सही है भाई। अब यहां देखो, ये है x, तो ऐसे कर सकता हूं मैं, ये थीटा मान लो, थीटा, ये थीटा मान लो, क्या है ना, ये a ये b, तो b माइनस a। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है वायर की? l। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ? tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी b माइनस a अपॉन l। दूसरी बात, अब ये है r, कहां पे? x डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस देखना बेटा, ये कितनी हो गई? x। ये वाली कितनी हो जाएगी? ये, मैं इसे h मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू h अपॉन x, h अपॉन x। लेकिन r क्या होगी? h कितना आ गया? h आ गया b माइनस a अपॉन l इंटू x, ये h आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए r। भाई r क्या हो जाएगा बता सकते हो? r इज इक्वल टू, ये कितनी है? a, ये तो a है ना, ये नहीं, गंदा हो गया चिन्ह। ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा r, टोटल का r, ये हो गया ना टोटल r, ये है h। तो r बताना बेटा, a और h के टर्म में r कितनी होगी? व्हाट इज r? कोई बताओ, जब भी बताऊंगा आगे। a प्लस h। हाँ, a प्लस h, वेरी गुड। जो ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस, ये तो a है और ये h है, बोलो। तो r इज इक्वल टू a प्लस h, और a प्लस h कितनी हो जाएगी? b माइनस a अपॉन l इंटू x, ये आ जाएगी रेडियस, ये आ गई। तो रेडियस को हमने x की टर्म में लिख लिया। कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो। इसका आंसर रोयल बाय पाई है भी? नहीं, इतना देखता हूं अभी, है ना बेटा, चेक करता हूं मैं, मतलब मैंने देख नहीं रखा, अभी किताब में देखूंगा, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। तो हमें तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन देख लो, अब यहां देख लो, इंटीग्रेशन रो अपॉन पाई, इंटीग्रेशन यहां देख लो, dx अपॉन r की जगह क्या लिख देंगे? a प्लस बी माइनस अपॉन l इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन करने में भाई
नीट वाले बच्चों के लिए तो है ही नहीं है सवाल, समझे? आईआईटी के लिए है, तो इंटीग्रेशन करने में भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। हाँ भाई देखो इधर बोर्ड पे, देखो इधर कैसे कराऊं। ये आप मेरे को 1/x² का इंटीग्रेशन बता सकते हो? कितना होगा भाई? x की पावर -2 x की पावर -1/(-1)(x). अच्छा, अभी तो तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ भाई नंगल टीम, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है क्या ये? अबे बताओ बेटा, मेधवी आता है? हाँ सही है। तो इसका तो इतना हो जाएगा, लेकिन अगर जो ये लिखा हो a प्लस bx का होल स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -1/a प्लस bx इंटू b हो जाएगा। पता नहीं कैसे आता होगा, नहीं आता होगा तुम पे, तो छोड़ो, मैं इसे आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा रो अपॉन पाई, ये आ जाएगा a प्लस b माइनस a अपॉन l की पावर -2 इंटू dx। हाँ जी भाई साहब, x की वैल्यू बता दो। जो ये छोटी छोटी स्ट्रिप बनेंगी, ये कहां से स्टार्ट होगी बेटा? x की x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक। तो लिमिट भी रख दो साथ में इसकी, 0 से लेके l तक लिमिट हो जाएगी इसकी। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा a प्लस b माइनस a l अपॉन x की पावर -1 अपॉन -1, और जो x के गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा? रो अपॉन पाई, जो x के कोएफिशिएंट में है, गुणा में है, वो b माइनस a अपॉन l आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे? 0 से l रखेंगे। करो जरा कॉपी। -1 इंटीग्रेशन, जिसे इंटीग्रेशन ना आए वो छोड़ देना और अपने मैथ्स वाले सर से पूछ लेना इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, है ना? कॉपी कर लो बाकी तो, नहीं तो सर इसमें अगर हम r को छोड़ के dx को सब्स्टिट्यूट कर दें, dx को सब्स्टिट्यूट कर दें, हाँ वो तो है ही सर है। इधर इस dr इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। b माइनस al इंटू dx, तो dx को हम ये लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन अब ये कर दिया तो ये कर दो, इससे थोड़ा आसान हो जाता है, ये भी बात सही है। dx को ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो dx बराबर ये लिख देते। चलो अब ये कर दिया, इससे आसान है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने वो कर दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, फिर r की जो लिमिट है ना, उसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती। r की वैल्यू जो होती है वो a से b तक बन जाती, फिर वो समस्या कर देती, है ना? चलो तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। अब हम इसमें माइनस भाग ले लेते हैं, पाई b माइनस a अपॉन l, पहले रखेंगे l, तो ये आ जाएगा a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू l की पावर -1, माइनस लगा के फिर x की जगह क्या रखें? ये माइनस तो बेटा मैंने बाहर ले दिया, ये वाला, अब रख देंगे 0, ये आ जाएगा a प्लस b माइनस अपॉन l इंटू 0 की पावर -1 ये। तो देखो ये आ जाएगा माइनस रो l अपॉन पाई b माइनस a, है ना? ये आ जाएगा, l से l कट जाएगा भैया, l से l कट जाएगा तो a प्लस b माइनस a से a कट जाएगा तो b की पावर -1, यहाँ पे माइनस, ये सब 0 है, a की पावर -1, तो कितना आ जाएगा बेटा? रो l अपॉन पाई b माइनस a 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। काफी आसान हो गया फिर तो। अब कॉपी कर लो। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा माइनस रो l अपॉन पाई b माइनस a, और जी भाई साहब आ जाएगा a माइनस b अपॉन ए बी
है ना, तो ऊपर से कट पिट रहा है क्योंकि b माइनस ए माइनस बी है, तो रो एल अपॉन पाई ए बी। हाँ भाई, चेक करता हूं इसका आंसर क्या आता है। 10th का आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं नीट वालों बच्चों के लिए एक फंडा बता देता हूं, नीट और जेईई मेंस के लिए, नीट एंड जेईई मेंस के लिए ध्यान से सुनो कैसे फंडा लगाएंगे अपना। अगर जो मान लिया ये हमारा लेंथ होता, इसकी रेडियस आर होती और रेजिस्टिविटी इसकी रो होती, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना होता, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर होता, नहीं होता? वेरी गुड। अब बोर्ड पे देखो, आप ध्यान रखना इस चीज को, मतलब यही तरीका है। अब अगर जो मान लिया इसकी रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस कितना है, रेडियस कितनी है इसकी R1 और ये रेडियस कितनी है इसकी R2, तो बेटा इसकी जो मीन रेडियस होगी आप ऐसे निकाल लेना, इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेना R1 R2 का। बताओ, आंसर लिख देना। आंसर लो, आंसर मेरे को डायरेक्ट याद हो गया। इसका जो आंसर लिखूंगा ना ए और बी के बीच में कितना लिखूंगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ R1 एंड R2, तो कितना आंसर आएगा, रो एल अपॉन पाई R1 R2 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन में याद हो गया, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, है ना। इतना बड़ा हम याद नहीं रखेंगे, इसे याद रखेंगे कि इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। हमने रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, ध्यान रखना ये R1 है ये R2 है, तो मीन रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द R1 एंड R2 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर, ऐसे याद रखना है, हमेशा के लिए याद हो गया अब तुम्हारे लिए। सही है भाई? तो जैसे नीट और जेईई मेंस के बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, याद करा देते हैं, है ना सर? हाँ बेटा। सर अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा होता? अच्छा, ऊपर से नीचे, फिर तो नहीं होता भैया सॉल्व, नहीं फिर तो भयंकर बन जाता। तो हाँ मैं तो समझ रहा पैरेलल हूँ। में नहीं बनते हो सारे? नहीं, फिर तो सॉल्व होने में सिर्फ सॉल्व नहीं होता आसानी से, ये फर्स्ट सिंगल इंटीग्रेशन से नहीं होता, ये डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है ना। आप ऐसे करो ना, ऐसे इनके बीच में रेजिस्टेंस ये, तो ये तो कभी नहीं कर पाते हम, इसके लिए हायर मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन की, है ना, तो वो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमारे सिलेबस में 11th-12th में बस सिंगल इंटीग्रेशन तक ही है, इसलिए ये ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं गया और ये तो काफी बार पूछा जा चुका है। सही है भाई? अब इसे याद रख लोगे। अब है, क्या नाम है आपका बेटा? मेधवी। आंसर याद हो गया, रो एल अपॉन ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2, बस ये हो गया यार। किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो भी पूछ लेना बच्चों, सही, मैं आगे पढ़ाता हूं। नहीं चलो ठीक है भाई, चलो देखो हम पढ़ रहे थे नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस में, है ना, नोडल एनालिसिस में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ लिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया था। एक बार रुक जाओ बस आप, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको एक्सप्रेशन निकलवा दिया था। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर है भाई बात? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था इस तरीके से शेल जुड़े हैं, ये E1 R1, E2 R2, E3 R3, तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं
एक इक्विवेलेंट सेल और आर इक्विवेलेंट से, नहीं, और जो आर इक्विवेलेंट होगी वो कैसे दी जाएगी, 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। और जो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वो E1/r1 E2/r2 E3/r3 1/r1 R2 और R3 ऐसे होता है। नहीं आई बात समझ में? ये तो बेसिकली फॉर्मूला है, आपको थ्योरी में मिल जाएगा, किताबों में मिल जाता है, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने नोडल एनालिसिस से बताया, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें नहीं रखें उससे कोई मतलब नहीं है, आप बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं एक सवाल देता हूं अभी, हाँ भाई ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल लिखो फाइंड इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। दो शेल लगे हुए हैं ऐसे, एक ऐसे लगा हुआ है एक ऐसे लगा हुआ है। हाँ भाई, एक ऐसे लगा हुआ है एक ऐसे लगा है, 5 वोल्ट का और 2 वोल्ट का और 2 ओम इंटरनल है और 1 ओम, बताना जरा ए और बी के बीच कैसे? फॉर्मूला लगा देंगे। आर इक्विवेलेंट देखता हूं सबसे पहले तो मैं 1/2 प्लस 1/1 इज इक्वल टू कितना लगाया भाई 3/2, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 2/3 ओम। सही है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही शेल है तो 2 तक ही जाएंगे, अगर जो 3 होते तो 3 टर्म आती, अगर जो 4 होते पैरेलल में तो 4 जाती। देखना जरा आंसर क्या आया। हाँ 5/2 2/1 1/2 1/1। सॉल्व करो, इक्विवेलेंट निकाल लो। वेरी गुड। कितना आया देखना जरा बेटा। 2 दूनी 4 और 9/3 और 3 वोल्ट आ गया, ये आ गया 3 वोल्ट। सही है। ऐसे नहीं 3 वोल्ट। तो देखना जरा, हम इसे इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आया 2/3 ओम, ये आ गया ए और बी के बीच। समझ में आई बात? ऐसे। अच्छा अगर जो मैं कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो, कॉपी कर लो बेटा। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
अरे कॉपी 3 दूनी 6 7/3। हाँ भाई, हाँ भाई कॉपी हो गया बच्चों। एक बटे 2/3 + 3 = 9। तो हाँ देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, वो कैसे देगा क्वेश्चन। वो देगा फाइंड एग्जांपल, फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, इन 3 ओम रेजिस्टेंस। ये है ना, कैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 2 बैटरी दे देगा पैरेलल में ऐसे करके, और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देगा ऐसे करके, और ये लिख देगा ये 5 वोल्ट की है, 2 ओम का है, ये 2 वोल्ट की है, 1 ओम का है, और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। बताओ इसमें करंट कितनी होगी। R = 3 ओम, 3 ओम का रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? 3 ओम का रेजिस्टेंस। बताओ इसमें करंट कैसे निकालोगे। तीन वोल्ट है ना इसका, तो 3/3 प्लस 2/3, 3 × 9 तो 11/9, और x की वैल्यू कितनी आई बेटा 27/14। नहीं कैसे आता है, चलो हम ये कैसे निकालेंगे करंट। देखो इस तरीके से निकालेंगे, देखो बोर्ड पे देखो, ये हम इसका शेल मान लेंगे इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट शेल मान लेंगे। या देखो सुनो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे, इसे शेल वेल को भूल जाओ, शेल वेल को भूल जाओ। कैसे कर लो, नोडल एनालिसिस से कर लो। देखो आप इसे सर्किट को सुंदर बनाएंगे पहले, यहां पे देखो, इसे छोड़ दो, आप सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन। आप इस सर्किट को शेल वेल की टर्म में मत देखो, आप ऐसे देखो ये बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, है ना। तो 1/2 प्लस 1/1 और 2/3। हाँ, जब आप इसे देखोगे सॉल्यूशन में, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस की और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे सॉल्यूशन पे फर्क पड़ जाता है, हमारे सॉल्यूशन पे फर्क पड़ जाता है। कितना आएगा भाई, ये 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, और ये कितना वोल्ट हो गया 2 वोल्ट। तो क्या मैं इसे 0 मान लूं पोटेंशियल को। जब ये 0 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 2 हो जाएगा, समझे। ये 0 तो ये 0, ये 3 ओम। अब यहां पे नहीं पता तो यहां x मान लो, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें जाने वाली करंट I1 और I2 के बराबर होगी। तो KCL एट x लगाएंगे, KCL एट x लगा के क्या आएगा, I1 + I2 = I3। बस निकाल के दिखाओ x की वैल्यू कितनी आई थी। हाँ भाई
x की वैल्यू निकालो। I1 देखूं चमक रहा है नहीं? हाँ भाई दिख तो पूरा पूरा रहा है ना? क्यों भाई I1 कितनी लिखूंगा? I1 यूं जा रही है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स बटे 2। व्हाट इज I2? 2 माइनस एक्स बटे 1 बराबर व्हाट इज I3? I3 ऐसे जा रही है ना, तो इधर कितना है x, x माइनस 0/3। तो कितना आ जाएगा बताओ? यह जाएगा 5 बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू x बाई 3। तो 2 दूनी 4, 5 बटे 2 प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। करो सॉल्व, x की वैल्यू निकालो। 27/11 27/11 27/11 2 दूनी 4 और 9 बटे 2 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3x प्लस 6x प्लस 2x। तो ये आ जाएगा 27 है ना, और अपॉन 11 इज इक्वल टू x। बोलो 27/11 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो भाई करंट निकाल दोगे आप? निकाल देंगे? अरे यही तो कमाल है। I3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई फिर? x माइनस 0/3। करो कॉपी और x की वैल्यू बताओ। फिर 9/11 9/11 9/3/2/3 प्लस 3 9/11। वेरी गुड। I3 की वैल्यू आएगी, x कितना है 27/11 माइनस 0/3, ये आ जाएगा 9/11 एम्पीयर। ये समझे? इस तरीके से करना है। तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा टफ भी नहीं है ये काम, है ना? हम पहले कई बार कर भी चुके हैं ये सवाल। लेकिन ध्यान से देखो, इस सवाल को मैंने दूसरे तरीके से भी बता दिया आपको, शेल के कॉम्बिनेशन की हेल्प से। बोर्ड पे देखो, यह A और यह है B। कॉपी करो, और A और B के बीच हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। जब कॉपी कर लो तो बता देना। Then sir, वेरी गुड। चलो देखो हम कैसे करेंगे इसे। देखो ये तो मतलब टफ टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम नोडल एनालिसिस से तो कर ही देंगे। मैंने क्या बताया था आपको, इधर देखो कि ये आपको इस तरीके से लग रहा है कि ये तो लोड रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये होता है लोड रेजिस्टेंस। ऐसे देखो यहां पर
ये है लोड रेजिस्टेंस, मान लेते हैं लोड रेजिस्टेंस 3 ओम का है, और इसमें 2 बैटरी आपने इस तरीके से लगा दी पैरेलल में, बोलो, और आपको इसमें करंट निकालनी है। ये है 5 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 2 वोल्ट 1 ओम। तो आप ये बताओ इन बैटरी, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसे रिप्लेस कर सकते हो ना आप, किससे? इक्विवेलेंट से निकाल करके और आर इक्विवेलेंट से निकाल करके। तो ए और बी के बीच में जो बैटरी आप रिप्लेस करोगे फॉर्मूले से, वो बैटरी ये बन जाएगी ना अभी अभी 3 वोल्ट और 2/3 ओम, ये ना, इसे ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों के बीच। और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना? 3 ओम। तो करंट कितनी आ जाएगी बताओ इसमें? इसे I मान लेते हैं। हाँ भाई, कितनी आएगी करंट? 3/3 प्लस 2/3, 3 की 9/11 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो नोडल एनालिसिस से निकाल लेंगे, नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल से निकाल लेंगे, है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। ये बात है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो रिप्लेस करके। हाँ भाई, कर लोगे फिर? लिखो, सेल्स इन मल्टीपल अरेंजमेंट, सीरीज में भी होगा प्लस पैरेलल भी होगा, सीरीज प्लस पैरेलल, सीरीज प्लस पैरेलल। सीरीज प्लस पैरेलल, हाँ भाई बताना सीरीज प्लस पैरेलल कैसे होगा? देखो, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे शेल्स हैं, ये ऐसे करके यूं। मान लिया इसमें शेल कितने हैं? 1 2 3 और m शेल है, m शेल है ना। और हर एक का रेजिस्टेंस क्या होगा? R ही होगा। और ऐसी कई कई सारी ब्रांच लगा दी हमने, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, बोलो एक और ब्रांच ऐसी लगा दी। ये लो, सही है भाई, और लगा दी ऐसी करके, ऐसे नहीं, बोलो इसमें कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच में कितने शेल हैं? m शेल, m शेल। और कितनी ब्रांच हैं? n ब्रांच। तो टोटल कितने शेल हो गए भाई? टोटल कुल शेलों की संख्या, टोटल नंबर, हाँ m है। एक ब्रांच में m शेल है और ऐसी कितनी ब्रांच है? n ब्रांच है। टोटल शेल्स, टोटल शेल्स इक्वल टू m इंटू n। अब a और b के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो ये हर एक का जो ईएमएफ है E है और रेजिस्टेंस कितनी है? R है। हर एक का ईएमएफ R है, E है और रेजिस्टेंस कितना है बेटा? M है। तो इसे हम किसे रिप्लेस कर देंगे? हाँ भाई, इसके और इसके बीच ईएमएफ कितना होगा बताओ? E E E E E कितना E?
एम ई। इस पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस आर प्लस आर प्लस आर, 1 2 3 कितने आर, ऐसे इसी का कितना रेजिस्टेंस एम आर, इसका ईएमएफ एम ई, ऐसे नीचे वाले का बोलो एम ई बोलो भाई, एम आर एम। नहीं आई बात समझ में? हमें निकालना है इसके बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब ये सारे ये कितने हैं भाई, कितने ब्रांच हैं, एन। समझ में आई बात? कॉपी करो। ये कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। सबका ईएमएफ ई ई ई ई, रेजिस्टेंस इंटरनल आर आर ई आर ई आर ई आर ई आर। हो गया बेटा कॉपी? अब है, अरे बता दिया करो यार। प्रज्ञा, यस। हाँ इशिका, खुशी, बता दिया करो बेटा जब कॉपी हो। सुनो अब तो ये तो पैरेलल में है, हर एक का ईएमएफ कितना है, एम ई एम ई एम ई एम ई। तो बताओ ए के बीच में और बी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 डेल्टा डैश E। कितने हैं? 1 2 3 4 5 n, En अपॉन Rn डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन Rn। ऐसे है ना? तो ये बताओ सबका E बाई R सेम है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अब फॉर्मूला लगा देता हूं और इस साइड पे लिख देते हैं। बोलो इक्विवेलेंट E अपॉन R ऐसे ही तो आएगा, प्लस E अपॉन R डेल्टा डैश E अपॉन R। कितनी टर्म्स आएंगी? 1 2 3 n, है ना?
इस तरह 1/r 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 1/r। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, ये भी कितना आएगा n e/r प्लस n कितना जाएगा 1/r, है ना। एक मिनट ध्यान से देखना कि इसका जो E है EMF, E1 का EMF कितना है ME, तो यहां पे हमें M लिखना पड़ेगा, M। और जो R है R1 कितना है MR, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा MR। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो कितने टर्म है, 1 2 3 n टर्म्स है, तो n इंटू ऊपर बचेगा n इंटू ME/R, नीचे भी कितना आएगा n इंटू 1/MR, ऐसे आ जाएगा 1/NR। तो m से तो m कट जाएगा और r से r कट जाएगा, ये आ जाएगा m²E। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा इसका m²E हो जाएगा। m²E तो नहीं आना चाहिए यार। हाँ एक मिनट यहां भी गलती कर दी ना हमने, मैं कह रहा हूं ना यहाँ m² नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लिखा है यहाँ R1, यहाँ पे भी तो m ही आएगा ना, ये रहा बेटा ME/MR। देखो ME/MR, तो ऊपर तो बच जाएगा, m से m उड़ जाएगा, तो बचेगा NE/R बचेगा, सही है। और यहाँ पे क्या बचेगा N1/MR बचेगा, सही है क्या बात? तो n से n उड़ेगा और r से r उड़ेगा, तो ME आ जाएगा। इक्विवेलेंट कितना जाएगा ME, ऐसा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज में और पैरेलल में। हाँ भाई, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1। कितना है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस है MR प्लस MR 1/MR। हाँ भाई, कितने टर्म्स है ये N इंटू 1/MR, दिस इज R इक्विवेलेंट। तो बेटा R इक्विवेलेंट कितना जाएगा MR/N, समझ में आएगा? ये आ जाएगा। हाँ भाई, हो गया क्या? इक्विवेलेंट इतना जाएगा ME और R इक्विवेलेंट आ जाएगा MR/N, है ना। तो फाइनली जो हम बनाएंगे A और B के बीच, यहां पे फाइनली जो बनाएंगे हम A और B के बीच जो इक्विवेलेंट, ये तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट MR/N, साथ में
जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा एमई, ये आ जाएगा, है ना। अब अगर जो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस जोड़ा तो इसमें जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कितना आया, वो जो बड़ा सा कॉम्बिनेशन लिखा था ना सीरीज पैरेलल का, एमई, आर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आया, एम आर अपॉन एम, ये आ जाएगा करंट। दिस इज द करंट। कॉपी करना, एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द करंट। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट प्लस जेईई मेंस दोनों के लिए, है ना। फाइंड द करंट इन और रेजिस्टेंस R is equal to 2 ohm, R is equal to 10 ohm लिख लेते हैं, ठीक है। 10 ohm का रेजिस्टेंस है, हाँ भाई 1 ohm 1 volt 1 ohm 1 volt 2 ohm 2 volt 2 ohm 2 volt। बताओ बेटा इसमें करंट कितनी है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कई सारी बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल में फिर सीरीज में। बताओ उसमें करंट कितनी जाएगी। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से हम सर्किट सॉल्व कर लेंगे, सीरीज पैरेलल बैटरी के कॉम्बिनेशन से। कैसे करेंगे भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना, है ना। अपने को पता नहीं लगता है कि तुमने कॉपी करा है नहीं करा है। वेरी गुड भैया, बोल दिया करो, है ना। देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो R1 E1 R2 E2, तो बेटा पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, क्योंकि दो ही बैटरी लगी है। देखो ये इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे, पहले इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। देख के बताओ सही लिखा है नहीं मैंने लिखा। कैलकुलेट करो, पैरेलल में कैलकुलेट करो कितना आएगा वोल्टेज। कैसे करो कैलकुलेट करके, 2 दूनी 4 2 एकम 2, ऊपर तो 2 बच गया, नीचे 3/2 बच गया, ये तो बचेगा 3/2, 4/3 वोल्ट इक्विवेलेंट, 4/3 वोल्ट किसका इक्विवेलेंट। अबे मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, अभी इन दोनों को कंबाइन करा है P और Q के बीच में, है ना। और R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भाई, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2, R इक्विवेलेंट आ गया बेटा 2/3 ओम। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम। वेरी गुड, चलो जी भाई साहब इतना तो हो गया। देखो आगे कैसे करेंगे,
ये है 10 ओम, 10 ओम है ना ये। तो एक बैटरी तो ये लग रही, ये वाली ये लग रही ना, 1 ओम 1 वोल्ट। पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में जो आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट आएगा, हाँ भाई इक्विवेलेंट कितना आया 4/3 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना आया 2/3 ओम। साथ में ये क्या बैटरी लग रही, कितनी 2 वोल्ट की और 2 ओम रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको सवाल। अब ये तीनों जो बैटरी हैं ये किस प्रकार से कनेक्टेड है, अरे बता सकते हो बच्चों? ये तीनों बैटरी, इसे मैं ए मान लू और इसे बी मान लू, बताओ कोई बताओ, कीर्ति बताओ बेटा, ए और बी के बीच में ये 3 बैटरी कनेक्टेड है ना, ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में तो जोड़ देते सिंपल, क्योंकि पोलरिटी भी सेम सेम है भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो तीनों के वोल्टेज को जोड़ देंगे। तो जो E इक्विवेलेंट आएगा इस केस में वो 1 + 4/3 + 2, यानी कि 3 × 9, 9 और 4 13/3 वोल्ट आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट R इक्विवेलेंट, R1 + R2। इक्विवेलेंट कैसे निकालते सीरीज में, E1 + E2 + E3 से, और R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 से। 1 + 2/3 + 2, 1 + 2/3 + 2, E1 + E2 + E3, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 × 9 और 2 11/3 ओम। बोलो, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये बन जाएगा, और इस तरीके से 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये तो आ जाएगा 11 ओम, और जो बैटरी आ जाएगी 13/3 वोल्ट, ये आ जाएगा 10 ओम। करंट निकालने प्लस माइनस ऐसे कर देंगे सॉल्व। हाँ भाई हो गया बेटा? करंट कितनी आएगी बता सकते हो भाई? करंट कितनी आएगी इसमें? V अपॉन, है ना, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। इक्विवेलेंट कितनी है इसमें? 13/3 प्लस 11/3 प्लस 10, तो कितना जाएगा पता है आपको? ये है 13/30 और 11, 30 और 11 कितने हो गए बेटा? 41, है ना। आई आ जाएगी उसमें 13/41 एम्पीयर,
ये नीट और जेईई मेंस में इससे मिलते जुलते सवाल खूब बार पूछे गए हैं। तो आज जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सही है, लेकिन देखो टफ नहीं करना चाहता मैं, मतलब क्वेश्चन तो इतने सारे हैं कि आप बनाते जाओगे। अगर जो मान लिया आप इसे पोलैरिटी को चेंज कर दोगे, यहाँ पे पोलैरिटी कभी चेंज हो जाए, वैसे आएगी नहीं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे 2 की, तो यहाँ पे -2 रख लेना बस। ये पोलैरिटी जब चेंज हो जाएगी तो इसमें एक्सप्रेशन में E की वैल्यू माइनस में आएगी, बस इतना ध्यान रख। अगर जो पोलैरिटी कहीं पे चेंज हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन सही है भाई। चलो, तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो आपको करा दिया है ना। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो जब हम पावर पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पढ़ाएंगे। अब हम फिर से अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, नोडल एनालिसिस से, है ना। तभी आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। हम पढ़ने वाले हैं अब व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। आज इसे खत्म करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, फर्जी नाम है इसका, दे दिया है बच्चों को डराने के लिए, है ना। सवाल तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, बस तुम मेरे को बताते जाना, आता सब है आप पे। आप मेरे को ये बताओ, मान लिया ये है, यहां पे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहां 0 है, तो यहां 10 मान लिया मैंने, यहां 10 मान लिया, तो यहां भी 10 हो गया, तो यहां भी 0 हो गया, तो यहां x हो गया मान लिया। x की वैल्यू निकाल दोगे आप बहुत अच्छे से। कैसे? मान लिया इधर I1 आ रही है, इधर I2 आ रही है, तो इस नोट पे I1 बराबर I2 कोई भी लिख सकता है। वैसे भी ये सीरीज में है तो I1 बराबर I2 लिखना ही है, नहीं तो इस नोट पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। I1 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 10 माइनस x/2 x माइनस 0/4, तो ये हो जाएगी 20 माइनस 2x इज इक्वल टू x, 20 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 20/3 वोल्ट। ऐसे निकालते हैं, निकालते हैं। वेरी गुड। अब मेरे को, मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसमें आप फाइंड नोड पोटेंशियल x एंड y। मैंने आपको इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस का सेट दे दिया। बेटा कॉपी तो वो भी करना है अपने को, सही है। ऐसे ये दे दिया, और एक बैटरी है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है मान लिया। ये 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम ऐसे है, सही है भाई। ये पोटेंशियल x है, ये पोटेंशियल y है। बताओ मेरे को x और y की वैल्यू, पहले ये कॉपी करो और इसमें नोड पोटेंशियल x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। बताओ भाई x और y की वैल्यू। पहले लेफ्ट वाला कॉपी करो, फिर मेरे को x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। प्रज्ञा x और y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। निमित, अभय, अनिकेत, इशिका, खुशी, कीर्ति, मेधवी, निहारिका। दोनों की 15 वोल्ट। 15 वोल्ट आ रही है ना। कितनी आ रही है दोबारा से बताना बेटा? सिर्फ 15 वोल्ट। वेरी गुड, 15 वोल्ट। दोनों की सेम ही आएगी। कैसे? देखो ये 20 है ना, ये 0 मान लूं तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 0, तो ये 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। ये 20, ये 20, ये 20, तो यहां भी 20 और यहां भी 20। हाँ भाई, ये वाली करंट और ये वाली करंट लगा देना,
I1 बराबर I2, कितनी I1? 20 माइनस एक्स बटे 1 बराबर x माइनस 0 बटे 3, कितना आएगा? 60 माइनस 3x इज इक्वल टू x, 4x, x इज इक्वल टू 15। चलो एक तो ये आ गया। अब मैं यहां y की वैल्यू निकालता हूं, निकालो y की वैल्यू i3 बराबर i4 मान के निकाल लेना, i3 बराबर i4 मान के निकालो, निकालो भाई y की वैल्यू। यश बेटा y की वैल्यू कितनी आई? अरे शिवालिक, y की वैल्यू कितनी आई बेटा यश? करो 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 प्रज्ञा। सर 15 ही आ रही है। हाँ वेरी गुड। निमित, निहारिका, मेधवी, कीर्ति, खुशी, इशिका। अरे कोई तो बता दिया करो, तुम बताते ही नहीं। यस सर। वेरी गुड। कैसे? वही है ना, आप बचपन से करते आ रहे हैं, अब तो आदत पड़ गई हमें। 20 माइनस वाई अपॉन 2, 20 माइनस वाई अपॉन 2 बराबर y माइनस 0 अपॉन 6, है ना? तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 60 और 3y इक्वल टू y, तो 60 बराबर 4y यानी y बराबर 15 वोल्ट नोड पोटेंशियल। बताओ दोनों का सेम आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है इसका मतलब भाई, कुछ तो चक्कर है नहीं जो दोनों का सेम आ रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर जो मैं इस सर्किट में ऐसे करके ये 20 ओम का, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, यदि मैं इसमें आया 15 वोल्ट, इसमें भी आया 15 वोल्ट, यहां 0 था, यहां 20 था, यदि मैं यहां पे कोई रेजिस्टेंस R लगा दूं तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? कोई बता सकता है मेरे को करंट कितनी फ्लो होगी इसमें? 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब ये भी 15 वोल्ट पे, ये भी 15 वोल्ट पे, V1 माइनस V2 आई तो तभी फ्लो होगी ना जब इन दोनों का इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इसका मतलब बोर्ड पे देखो, ये देखो, ये 1/2, इसे मैं R1 मान लूं, थोड़ी देर के लिए इसे R2 मान लूं, इसे मैं R3 मान लूं, इसे मैं R4 मान लूं, तो ये देखो R1 जहां भी R1/R2 कितना है? 1/2, R3/R4 यानी R3/R4 कितना आया? 1/2। जहां भी R1/R2 दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो जाए, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है R रेजिस्टेंस इज फर्जी रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई करंट ही नहीं जाएगी। तो आप इस रेजिस्टेंस को लगाओ या मत लगाओ, तो ये फर्जी है। नहीं आई बात समझ में? और ये सर्किट ही क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। समझ में आएगा? नो करंट सीन्स, नो करंट इन R सीन्स potential difference is 0। ये तो इस फर्जी रेजिस्टेंस को हटाओ या लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या बात? ये
इसे हटाओ या लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 का रेशो सेम हो। अलग अलग होता रेशियो तो अलग अलग होता तो तब की बात करेंगे, अभी हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, है ना? ऐसे गंदा बन गया, सुंदर बनाना भाई। ये रहा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, है ना? यहां बैटरी लगाते हैं, सही है, प्लस माइनस वी बोर्ड लगा दें और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा दें, साथ में कोई रेजिस्टेंस भी लगा दें, है ना? इफ R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then Vx is equal to Vy and no deflection in galvanometer। गैल्वेनोमीटर का मतलब एम्पियर मीटर से ही है ना? यहाँ पे करंट कितनी होगी? Ig 0। दिस सर्किट, Ig का मतलब इसमें से द्वारा करंट या रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, दैट इज नो करंट, है ना? यही क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड, दिस सर्किट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, सही है भाई? ये डेफिनेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा बताओ? सर्किट को, ये तो स्क्वायर में, ये तो रेक्टेंगल था, ये थोड़ा सा बर्फी टाइप का हो गया, जैसे बर्फी का पीस होता है ना, वैसे बना दिया, तो कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। इस रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दिया यू, इस रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दिया, भाई क्या फर्क पड़ रहा है? वो सुंदर बना के देगा भी नहीं वैसे आपको, ये है ना? कॉपी कर लो तो बता देना बेटा, सही है? किसे?
अभी के बच्चे कैसे हैं? अभी है? जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना वो तो कंटिन्यू और आकाश में करा पैसे मिले हैं। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। हाँ सही है। अब देखो यहाँ से मतलब आप इस रेजिस्टेंस को हटाओ या मत हटाओ तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो इसकी थ्योरी खूब लिख रखी होगी है ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में मतलब कहने का है यही, इससे ज्यादा मतलब नहीं है कुछ। क्लियर है? के बाद देखो जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड आर ए बी। कैसे? आपको ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे ये ए, ये बी, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 10 ओम। हाँ भाई ये इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये जो है 2/4 बराबर 1/2 और 3/6 बराबर 1/2। ये रहा ना 2/4 बराबर 1/2। ये क्या है 3/6 बराबर 1/2। नहीं है बात समझ में? इसका मतलब जब आप इसे किसी एक बैटरी से लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यानी ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बेकार। समझ में आई बात? ऐसे मत लिखना, ये तो ऐसे लिखना। हाँ भाई मैं दूसरा चित्र बनाता हूं क्योंकि पहली बार कर रहे हो आप इसे। लाइक दिस ऐसे बनाना। ये ऐसे है, ये ऐसे है। जब आप इसे एक बैटरी से लगाओगे ±V वोल्ट की बैटरी से तो X और X यहां पे पोटेंशियल क्या होंगे? X और X ही होंगे। X X होंगे तो इसे काट देंगे। यानी A और B के बीच ये 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम और 6 ओम ऐसे हो जाएगा। तो जब ये कट जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस तो बचेगा क्या? ए के बीच में एक तो ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ये क्योंकि ये तो फर्जी रेजिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीट 2 और 3, 4 और 6। हाँ भाई 2 और 3 कितने हो जाएंगे? ये 5, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 हो। बोलो आरएबी की वैल्यू निकाल लें। आरएबी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है भाई ये है। कॉपी कर लो। हाँ भाई कॉपी कर लो फटाफट तेजी से। व्हीटस्टोन ब्रिज सही है।